हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चली होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जो है देखने वाले हैं आपके कक्षा 10वीं विज्ञान की आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए 100% संभावित प्रश्न जो कि आ सकता है। पहले क्या बोलता था मैं, पहले वीडियोस में बोला हूं आएगा मतलब आएगा। तो बच्चों यहां पर देखो, साइंस की वीडियो आने में लेट इसलिए हो क्योंकि इसमें 101% एकदम कंफर्म यही आएगा मतलब आएगा, ऐसा होती नहीं है। इसलिए फिर भी आप लोगों के देखते हुए, क्योंकि बहुत से बच्चों का यही बार बार कमेंट आ रहे थे कि 40+40+40+ है ना, तो मैं जो है बच्चों यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस ले आया हूँ जिसके आने के चांसेस ज्यादा है। और हर चैप्टर से बहुत ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन ही करना है हर एक चैप्टर से, बस इतना करके जाओ। मतलब सीधी बात है, अगर मॉडल पेपर भी आपको बहुत बड़ा भयंकर लग रहा है तो उसको भी मैं आसान कर दूं, डेफिनेटली यहाँ से 40+ मार्क्स आपका आ जाएगा। तो जिस जिस चैप्टर से जितने ज्यादा आने के चांसेस है, मतलब 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन छाट कर ले आया हूँ जिसको अगर आप पढ़ते हो, क्योंकि आपके लिए मैं आसान करने का कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। अगर नहीं हुआ है कुछ भी तैयारी तो डेफिनेटली इन प्रश्नों को कर लो, ठीक है। तो देखो, सबसे चैप्टर नंबर 1 की बात करें, चैप्टर नंबर 1 में 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं। तो 3 नंबर के लिए हमें क्या पूछे जा सकते हैं कि प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन में 3 अंतर लिखे, समजात और समृद्धि लक्षण को पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। फिर तीसरी जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से इस चैप्टर से जो पूछे जा सकते हैं वो क्या, प्रजातिकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। फिर अनुकूलन और जीवाश्म को समझाया जा सकता है, अनुकूलन और जीवाश्म को पूछे जा सकते हैं। ये 3 नंबर के लिए चारों क्वेश्चन। और 4 नंबर के लिए मेरे हिसाब से एकमात्र इकलौता क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वो है क्या, जीवों के विकास सिद्धांत के 4 बिंदु। अगर ये 4 कितनी टॉपिक हुई, 5 टॉपिक, ये 5 टॉपिक कर लेते हो तो फिर ये वाली चैप्टर लगभग आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। फिर यहां से चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो 2 नंबर और 4 नंबर का है, तो 2 नंबर के लिए 2-3 क्वेश्चन देख लो। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम लिखना है आपको। फिर सूचक, सूचक किसे कहते हैं, सूचक के प्रकार जैसे रासायनिक सूचक और प्राकृतिक सूचक, ये पूरी चीजों आपको पता होनी चाहिए। अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है, इसको करना है। फिर आपको 4 मार्क्स के लिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन दुर्बल अम्ल है, कौन दुर्बल क्षार है, इन क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से देखना होगा, ठीक है। फिर ये देख लेंगे। अगला, इस तरीके से आपको पीएच मान के आधार पर बताना है कि कौन दुर्बल अम्लीय होगा, कौन दुर्बल क्षारीय होगा, कौन प्रबल अम्लीय, कौन प्रबल क्षारीय, कौन उदासीन होगा। इन चीजों को बच्चों यहाँ पर लिखना होगा। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चंस 4 मार्क्स में इस चैप्टर से कन्फर्म में पूछे जाएंगे, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको कर लोगे। फिर चैप्टर नंबर 3 की बात करूं बच्चों, तो चैप्टर नंबर 3 में आपको एक्सचेंज ऑफ स्केल दिया जा सकता है, पैमाना परिवर्तन, जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलो, केल्विन को सेल्सियस में बदलो। ऐसा क्वेश्चन हिस्सा लाने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए उसको कर लो। उसके बाद आपको 3 मार्क्स के लिए हमें क्या पूछे जा सकते हैं, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा करना है ना। गैस से भरा गुब्बारा आपके पास ले जाने से फूट जाता है, कि इस क्वेश्चन को कर लेना है। जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा की दैनिक जीवन में 3 उपयोग, इसको 3 नंबर के लिए करेंगे। उसी तरह चालन संवहन विकिरण से संबंधित क्वेश्चन करोगे। तो ये देखो, ये आपके लिए सटीक टॉपिक है बच्चों, इतना को एटलीस्ट कर लेंगे। फिर 2 नंबर और 4 नंबर क्या आने गया, उपधातु किसे कहते हैं, आयन ऊर्जा किसे कहते हैं, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, है ना, ये 2 नंबर के लिए। फिर नीचे जो है जैसे कि इस तरीके से देंगे 5, 7, 10 है, बताइए कि कौन सा 18 का है, 15 का है, 13 का है। तो आपको इस तरीके से वर्ग वाला आना चाहिए, या इस तरीके से कोई सभी परमाणु क्रमांक दे दे बच्चों आप लोगों को। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इस तत्व का नाम, संयोजकता, तत्व, कौन से समूह का तत्व है, किस आवर्त का तत्व है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक, ये चीज़ें पूरी पता होनी चाहिए। इसलिए एटलीस्ट 20 तक आप लोग याद कर लो। चैप्टर नंबर 5 की बात करें, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन, इसको करना है। परितंत्र के संरचनात्मक घटकों का केवल नाम लिखना है। पारिस्थितिक शंकु, पारिस्थितिक तंत्र, जैव अजैव दोनों को, इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों आपको करना होगा। प्रतिरोध तथा विशिष्ट, देखो चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो यहां से आपको 135 मार्क्स के लिए करना है। तो 3 नंबर के लिए देखो क्या पूछे जा सकते हैं, प्रतिरोध तथा विशिष्ट। प्रतिरोध में अंतर, आपको किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों से प्रभावित होता है, प्रत्यवर्ती व दिष्ट धारा में कोई 3 अंतर। इस तरीके से ये रहा बच्चों आपके 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर आपके ये 3 मार्क्स के लिए संकेत चिन्ह भी दिया जा सकता है, मतलब कोई से भी घटक देंगे जैसे कि सेल का, बैटरी का, है ना, इनकी डायग्राम बनाने के लिए आप चित्र बनाने की जो संकेत चित्र होती है ना, वो आपको बनाने के लिए बोले जा सकते हैं। फिर ओम के नियम को 5 नंबर में बच्चों इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। ओम के नियम को अपने शब्दों में लिखे और वी तथा आई के बीच ग्राफ खींचकर दोनों के संबंध को स्थापित कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से करेंगे इन चीजों को, ठीक है। फिर
चैप्टर नंबर 7 में देखो भाई 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन तो हजारों है इस पर, हजारों नहीं, मतलब 20 25 30 क्वेश्चन है 2 ही नंबर के लिए, जो जिसमें से कोई एक आना है ना। तो मेहनत तो लगती है भाई, ऐसी तो नहीं कि हो जाए। मैथ्स नहीं है, मैथ्स इजी सब्जेक्ट होती है, मैथ्स में हम कंफर्म बोलते हैं कि ये आएगा मतलब आएगा, बट यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता। बट हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो इस साल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, जैसे कि एक डायग्राम आ रहा है, तो डायग्राम हृदय स्टोमेटा और सजन तंत्र का कर लो भाई इस चैप्टर से, ठीक। धमनी और शिरा में अंतर, ऑक्सीशोषण और अनॉक्सीशोषण में अंतर, ये अंतर याद कर लो आपको, ठीक है। 4 नंबर यहाँ से आपका देखो 3 क्वेश्चन बताए, तीनों में से देखना कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको देमशो हो रहा है कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, जैसे अंतर वाला हो चाहे चित्र वाला हो। इसलिए चित्र और इन अंतर को इस चैप्टर से कर लो, फिर आपका 4 नंबर हो जाएगा फिक्स, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला मैं रेडियर स्टूडेंट यहाँ से देख सकते हो। फिर चैप्टर नंबर 8 से बात करें तो अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर, मस्तिष्क के विभिन्न भागों का कार्य, पादप हार्मोन किसे कहते हैं। तो ये सिर्फ 3 टॉपिक है इस चैप्टर से बच्चों, तीनों टॉपिक को आप लोगों को करना होगा, ठीक है। फिर अगला में से यहाँ से देखो 9 में 6 नंबर में आती है, यहाँ से भी 3 अंतर कर लो भाई। खनिज तथा अयस्क में अंतर, भर्जन और निस्तापन में अंतर, धातु और अधातु में अंतर, है ना। इस तरीके से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चंस किस लेवल के किस पैटर्न में आते हैं, ठीक है। 10वां पार्ट परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन के नियम लिखना है भाई। उसी तरह अपवर्तन के नियम को लिखना है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, प्रकाश को उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। इतनी टॉपिक जो है 4 टॉपिक है, चारों टॉपिक में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। 11 की बात करें, 11 में देखो नाइट्रोजन के 3 औद्योगिक उपयोग और ऑक्सीजन के 3 औद्योगिक उपयोग। अब देखो इसके लिए 100% गारंटी नहीं है जैसे बाकी सब्जेक्ट में हम दावा करते थे। यहाँ हम जो है आपके काम को आसान करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको बिल्कुल भी पढ़ाई हो नहीं रखा है ना। आ सकते मतलब आ सकते, अगर आपको 100% चाहिए, आप वैसे क्वेश्चन चाहिए तब निचोड़ फॉलो करोगे। निचोड़ से बाहर जाना बहुत रेयर केस में 1-2 क्वेश्चन हो सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। 1-2 क्वेश्चन हो सकती है, या 2 नंबर वाला 3 नंबर वाला, ऐसे क्वेश्चन जो है मे बी रेयर केस में बाहर बच्चों हो सकती है। अगर आपको 100% कंफर्म क्वेश्चन चाहिए, अच्छी बेहतर तैयारी चाहिए, बेहतर प्रैक्टिस चाहिए, दैन आपको जाना चाहिए निचोड़ के साथ, ठीक है। 12 फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, प्रतिवर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर, ये क्वेश्चन आपको करना होगा यहाँ से, ठीक है। ये बस इतना चीज़ें कर लो। या और मोटर और जनरेटर को भी देखो, लास्ट में लिखा ना मोटर और जनरेटर में अंतर कर लो, मोटर और जनरेटर की कुछ सिद्धांत वगैरह कर लो कि वो कैसे कार्य करते हैं, ये चीज़ें फिर आपसे हो जाएगा ये वाले चैप्टर। क्लियर है बच्चों, 12 तक हुआ। फिर हम चलते 13 पर। 13 पर भी देखो लेंस की क्षमता, उत्तल अवतल दर्पण में कोई 3 अंतर, समतल उत्तल में 3 अंतर, लेंस क्या है, दर्पण की फोकस दूरी। तो इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों आप लोग करोगे। 5 क्वेश्चंस मैं ले आया हूँ यहाँ का, ये 5 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर 14 का तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर उसमें नर मादा जनन अंगों का, तो चित्र में यही है। माहवारी क्या है, इसको करना है। फिर निषेचन क्रिया में नर मादा की क्या भूमिका होती है, क्या गर्भ में पड़े बच्चे के लिए अव्वल अनिवार्य होता है, क्यों, इसको आपको करना होगा। क्लियर है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का ही चयन क्यों किया गया है, कोई 4 कारण बताना है। एक ही जाति व एक ही जन्म में समानता भिन्नता क्यों पाई जाती है, इसको करना है। मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों को उदाहरण से समझाना है। तो बच्चों इसी तरीके से ही लगभग आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई तो आप इन प्रश्नों के साथ जा सकते हैं, आराम से 40+ मार्क्स पर अचीव कर पाओगे। 16 का मैं इंपॉर्टेंट नहीं बता पाऊंगा करके उसको नहीं रखा हूँ। 17 की इस तरीके से क्वेश्चन है, जैसे कि आपका नमक हो गया, सॉल्ट हो गया, है ना, बेकिंग का हो गया, दावन सोडा का, ये सब चीज़ों को इतना का 5 करा दियो, कर सकते हो। 18 को उसी तरीके से 18 में उसका लाभ और उपयोग वगैरह ये चीज़ें आप कर सकते हो, जितने भी उसमें संयंत्र है उनका, ठीक है। तो ये रहा आपके साइंस के लिए 40+ के लिए मेरे हिसाब से अच्छी क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को कर सकते हो। और आपको फिर भी एक ट्रस्ट नहीं हो पा रही आंसर्स की बात, मैं तो बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा भाई आप, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ मॉडल पेपर पढ़ो। अगर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह रहे तो मॉडल पेपर से लगभग 40 पार तो उससे भी हो ही जाएगी, ठीक है। बस वही के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर कम किया हूँ और चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड किया हूँ, ताकि आपको तैयारी करने में, समझने और लिखने में आसानी हो, ठीक है बच्चों। तीसरे मिलता ही फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।